जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, फिर से एक नए अंदाज में हम लेकर आ चुके हैं जिसका चैप्टर जो है वह डिफरेंशिएशन है यानी अवकलन है और उसका एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करना है, जो u बाई वी के फॉर्म में दिया गया है इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में जो फंक्शन दिया गया है उसका क्या करना है, हमको अवकलज फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स होल साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह u बाई वी फॉर्म में दिया गया है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वह होता है डी यू इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी, और यह ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो साइन का जो फंक्शन है वह किस पे डिपेंड है, तो वो ए एक्स प्लस बी पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। जब यह डिपेंडेंट जो है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इसका भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, माइनस में माइनस नहीं, यहाँ पे इनटू में यह सेकेंड जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे फिर अब हम किसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें नोमिनेटर के वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, यह ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हुआ है तो यह साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर्म में दिया गया है, तो यह एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स का हम लोग डेरिवेटिव अलग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, यह दोनों पे चला जाएगा डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो आगे बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट टर्म बी, इसका कांस्टेंट टर्म है तो यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। और डी एक्स बाई डी एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन, यानी वन में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए होगा, तो मल्टीप्लाई ए, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा मल्टीप्लाई कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यह कॉस जो है उसका जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो डी बाई डी सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर यह डी बाई जो डी सी एक्स प्लस डी है इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा, सी एक्स प्लस डी होगा, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यह कॉस का जो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, जैसा कि ए एक्स प्लस बी के लिए फाइंड किए थे उसी तरह सी एक्स प्लस डी का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली सी होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सी कर देंगे और डिवाइड किससे करना है हमको, तो कर देंगे यहाँ पे
कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को रोककर आप नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब देखने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में बोला है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम सभी के जैसा, यानी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है कि यह किस फॉर्म में है u इंटू वी फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे डी यू डी डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी के फॉर्म में इसको क्या करेंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे तोड़ेंगे तो यह बोलता है u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होता है वह क्या होता है, वह बोलता है कि u का डेरिवेटिव कीजिए और b को छोड़िए उसमें मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कीजिए जो u के मल्टीपल में v का डेरिवेटिव। तो उसी तरह इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी और यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि जो कॉस किस पे डिपेंड है एक्स क्यूब पे डिपेंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में यहाँ पे डी बाई डी एक्स और यह एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में था तो इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू यहाँ पे ये वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। फिर ऐड करना है फर्स्ट टर्म को वैसे ही हमको क्या करना है मल्टीप्लाई में लिख देना है और यहाँ पे डी बाई डी। अब देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है वह दो टर्म पे डिपेंड है। किस टर्म में डिपेंड है, एक साइन के टर्म में डिपेंड है और एक्स टू दी पावर 5 के टर्म में डिपेंड है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को इस पे डिपेंड है तो यह साइन एक्स टू दी पावर 5 पे डिपेंड है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे। आपको पता होना चाहिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह क्या है हमको दिखाई दे रहा है कि यह हम नीचे वाले को अगर हम x माने तो यहाँ पे पावर कितना दिया है 2 दिया है, यानी x टू दी पावर n के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे cos का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस साइन x हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर है यानी एक्स टू दी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 एक्स टू दी पावर 5 इंटू अब यह साइन का भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन किस पे डिपेंड है एक्स टू दी पावर 5 पे डिपेंड है तो एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स टू दी पावर 5 और जब एक्स टू दी पावर 5 पे डिपेंड है तो डिपेंड का भी हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस में हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 इंटू साइन यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 तो 1 नहीं लिखते हैं पावर में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस के टर्म में आएगा यानी क्या हो जाएगा कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू यहाँ पे एक्स टू दी पावर 5 है तो एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह पॉजिटिव टर्म है तो इसको आगे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 एक्स टू द पावर यहाँ पे 4, उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में बोला है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का हमको क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा टिप्स देने की कोशिश करूंगा, जो टिप्स यह बताएगा कि जो कोई भी फंक्शन हो अगर रूट के अंदर हो तो उसका डेरिवेटिव हम शॉर्टकट में कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देख रहे हैं, अगर मान के चलिए इसको रूट के अंदर में है तो इसको हम लोग x मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉट एक्स स्क्वायर को x मानते हैं तो कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा x में बदल जाएगा, यानी रूट x का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो अगर आपको कहीं मिल जाए d बाई डी एक्स और रूट x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बिल्कुल जो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला पता नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला बताने की कोशिश करेंगे, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2। जब इसको हम लोग एक्स टू द पावर n के टर्म में हम लोग इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। हाफ में से अगर 1 को लेस करेंगे तो कितना आता है माइनस हाफ आता है, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का जो अगर पावर में माइनस रहता है इसका मतलब होता है वह नीचे है, यानी वह डिनोमिनेटर में है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2, और 1/2 पावर में रहता है तो उसका मतलब क्या होता है वह रूट में है। तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यह भी आप क्या कर सकते हैं, इसको माइंड में रख सकते हैं ताकि आपका जो इतना बड़ा लेंदी जो क्वेश्चन है उसको आप शॉर्टकट में भी बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी इसका जो डेरिवेटिव हम लोग अगर यहाँ पे अगर x रहता तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कितना लिख सकते थे 1/2 रूट एक्स लिख सकते थे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो हम लोग क्या करेंगे यह रूट एक्स के टर्म में हम लोग समझकर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो d बाई डी एक्स या क्या हो जाएगा 2 रूट कॉट एक्स टू द पावर 2 का हमको क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है। 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड है, तो रूट वाला फंक्शन किस पे डिपेंड है कॉट एक्स स्क्वायर पे डिपेंड है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर या क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब जब इस पे हम लोग डिपेंडेड इस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिपेंडेड जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते लिखते हैं तो क्या हो जाएगा डी बाई डी। अब देखिए यहाँ पे कॉट जो है वो कॉट किस पे डिपेंड है तो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है एक्स स्क्वायर पे। तो ये एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो यह क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि पहले से ही हम लोग जानते हैं कि जिस पे डिपेंड रहता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब यही तो होता है चेन रूल, यही तो होता है कि आप दूसरे पे डिपेंड है तो आप पर भी कोई डिपेंड होगा। तो यही क्या होता है चेन रूल होता है, आप एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स का जो बताया ना क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट और एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है तो कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे दिख रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x के पावर, या 2 में से 1 गया तो 1, यानी -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में बोला है cos रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, cos रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। जब इसको देखेंगे तो क्या कॉस रूट एक्स का डायरेक्टली कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है। तो इसका जो अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में था उसके रिस्पेक्ट में अगर उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स। चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू यहाँ पे एक्स टू डी पावर एन के फॉर्म में है तो इसका एक्स टू डी पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू डी पावर 1/2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/रूट एक्स, यह बट्टा में आ जाएगा। इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, यह जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। इसका कहने का मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन निकल कर आता है, उसमें बोला है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, और जहाँ पे x कहाँ से बिलोंग करता है, वह रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसको बताना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे, यानी पॉइंट जो है वह पॉइंट का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है। तो हमको x बराबर 1 पे इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और f डेरिवेटिव 1 का वैल्यू फाइंड करना है, और फाइंड करके बताना है कि क्या यह जो फंक्शन दिया गया है वह डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं। जैसा हम लोग कंटिन्यूटी में प्रूफ करते थे तो उसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ x है वह मॉडुलस फंक्शन दिया है। तो मॉडुलस फंक्शन इनक्वालिटीज में चेंज हो जाता है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू पे यह क्या होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू वह बड़ा और बराबर हो 1 के तो यह क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जब x का जो वैल्यू है वह लेस देन 1 यानी 1 से छोटा रहेगा तो यह क्या होता है निगेटिव में आ जाता है। अब हम लोग चाहें तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। इसको बनाने से पहले अगर हम चाहें तो f ऑफ 1 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो f ऑफ 1 एट x इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है x माइनस 1 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी f1 का वैल्यू कितना आ रहा है 0 बटा यहाँ पे क्या है x माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 और 1 से छोटा के लिए जो वैल्यू है वो क्या है माइनस इंटू एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट
x टेंस टू 1, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस में 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। अगर हम चाहें तो इसका जो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह -1 + 1, हम +1 -1 यानी कट करके आएगा 0/0 फॉर्म में आएगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम चाहें तो h टेंस टू 0 में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और जो x का वैल्यू हो जाएगा वह किससे कहाँ होगा, तो 1 - h होगा। क्या होगा, 1 - h + 1/1 - h - 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फाइंड कर रहे हैं। अब h का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस वही जिस तरह यहाँ पे आंसर आ रहा था वहीं पे यहाँ पे आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे 0 + 1 बटा 1 - 0 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 0/0 फॉर्म में आ रहा है, यानी यह नॉट डिफाइंड है, यह डिफाइंड ही नहीं है। अब जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सेम हो जाएगा, बस केवल यहाँ पे चेंजिंग होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बटा x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1। जब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहा है, x माइनस 1 से 0 घटाना है, यानी x माइनस 1 से 0 घटाना है तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बटा x माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। जब कांस्टेंट टर्म है तो इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। यानी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है। यानी यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। यानी 1 पर यह क्या है, डेरिवेटिव, यह जो फंक्शन दिया है वह डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। और यह देखा जाए तो यह मोस्ट VVI क्वेश्चन होता है, वो भी कोई भी बोर्ड की एग्जाम हो उसके लिए, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू है बॉक्स फंक्शन x है। तो यह बताना है कि हमको जो फंक्शन है वह x बराबर 1 और x बराबर 2 पे यानी 1 और 2 पे यह डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यह बॉक्स फंक्शन क्या होता है। यह बॉक्स फंक्शन कहने का मतलब यह होता है, इसको हम लोग इसका और भी इसका जो बॉक्स फंक्शन का अदर नेम जो होता है वह ग्रेटर इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं या इसको 1 स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। यानी बॉक्स फंक्शन होता है वह क्या होता है, 1 स्टेप फंक्शन होता है। क्या होता है, 1 स्टेप फंक्शन। यानी आपको अगर यहाँ पे बॉक्स जो है वह बॉक्स एक्स को अगर डिफाइन करना हो तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो x का वैल्यू अगर 1 पॉइंट समथिंग कुछ लिया जाए तो इसका इंटीजर में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कुछ भी अगर ले और वह जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विदाउट डेसिमल होना चाहिए और वह क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, बॉक्स फंक्शन बोला जाता है। जैसे अगर कोई भी जो फंक्शन है जैसे 0.009 है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेटर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन या 1 स्टेप फंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे एट x = 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 = क्या आ जाएगा, बॉक्स फंक्शन 1। तो यहाँ पे जब बॉक्स में 1 है यानी 1 भी इंटीजर है तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। जब इसको h में चेंज करेंगे यानी लिमिट h टेंस टू 0 तो f ऑफ x का वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस h में, और माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। जब इसको हम लोग x के बदले में यहाँ पे चेंज किए हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h। जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और बॉक्स फंक्शन में जो x जो है वहाँ पे हम x के बदले में 1 माइनस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे बॉक्स फंक्शन यानी 1 में से कुछ को भी लेस कर रहे हैं तो वो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 के अराउंड में आएगा। तो 0 के अराउंड में जब आएगा तो इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा माइनस h। जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यह वैल्यू क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यानी इसका जो वैल्यू है वो क्या है नॉट डिफाइंड है। उसी तरह हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू x को हम लोग चाहें तो h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तब यहाँ पे h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू 0 f ऑफ x के बदले में 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 का जो वैल्यू है कितना दिया है 1 दिया है, 1 बटा x के बदले में 1 प्लस h माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h यानी x के बदले में 1 प्लस h लिखना है तो बॉक्स फंक्शन में क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। जब यहाँ पे कोई भी फंक्शन में यानी कोई भी इंटीजर 1 में अगर किसी भी नंबर को ऐड करते हैं h के बदले में कुछ भी रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, यानी इसका 0 नहीं इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 बटा h, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यह क्या हो गया 0 बाई h आया, यानी 0 बाई h इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका कहने का मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो आप बोल देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी 1 पर यह क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमको x बराबर 2 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है x बराबर 2 पे। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ 2 तो बॉक्स फंक्शन में 2 का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बटा x माइनस 2। या 2 क्यों लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है f ऑफ c होता है, तो c का वैल्यू कितना है 2 दिया है। तो निगेटिव के लिए यहाँ पे चेंज कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 तो f ऑफ का x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और x माइनस 2 यहाँ पे जब h में चेंज करेंगे h यहाँ पे भी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h, तो यहाँ पे 2 प्लस नहीं 2 माइनस h, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये बॉक्स फंक्शन में x का वैल्यू कितना होगा 2 माइनस h होगा, क्या होगा 2 माइनस h माइनस 2 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस h। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 में से किसी को लेस कर रहा है, कुछ किसी को क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 1 माइनस 2 बटा माइनस h। जब इसको चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर भी वह क्या आ रहा है 1 बाई h आ रहा है, यानी अगर 0 का h का वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आएगा यह नॉट डिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड।
यानी जो यह क्या है नॉट डिफाइंड है, और चाहे तो इसको 1/h भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे यानी एग्जैक्टली इसका वैल्यू कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बटा x माइनस 2। यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज होके वो क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया 2x माइनस 2। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2h कहने का मतलब क्या हुआ, बॉक्स का फंक्शन क्या हो जाएगा 2 प्लस h में कन्वर्ट होगा, माइनस 2 बटा x माइनस 2। यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 प्लस h यानी 2 से ज़्यादा चाहिए, तो 2 से ज़्यादा करते करते कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, 3 तक जा सकते हैं। लेकिन यह तो पता नहीं है कि h का वैल्यू कितना है, या h का भी वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। तो छोटा गैप के लिए जो इंटीजर यहाँ से निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, माइनस 2 बाई x माइनस x के बदले में हम चाहें तो यहाँ पे 2 प्लस h भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन लिख दे रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे h बचा, या 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आया 0 आया। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह इसका होल वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो डिफाइंड ही नहीं है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है वह 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 पे यह जो फंक्शन दिया गया है वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी के साथ यह जो एक्सरसाइज 5.2 था वह कंप्लीट हुआ। अगले जो लेक्चर्स आएंगे, अगले जो वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के बारे में को डील करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी VVI क्वेश्चंस हैं उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे जो YouTube चैनल परवेज सर मैथ्स वाला के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी जो है वह भी पढ़ सके। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो पर डे 5 बजे शाम में अपलोड होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।